आज खुद मुझे भी ये लगा कि इस खबर को बहुत जरूरी है अपने दर्शकों तक पहुंचाना, खास तौर से हमारे युवा दर्शकों तक इस खबर को पहुंचाना। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को परमवीर चक्र विजेता जो हैं हमारे देश के जो वीर हैं उनके नाम पर अब रखा जाएगा, उन्हें जाना जाएगा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के दिन पर जो पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में अंडमान के 21 जो द्वीप हैं उन्हें हमारे देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपने वक्तव्य में कहा कि ये जो पुराने नाम थे ये गुलामी के प्रतीक थे, अब भारत के प्रतीक होंगे, भारत की बहादुरी के प्रतीक होंगे ये सारे नाम। जिन 21 द्वीपों को आज नया नाम मिला है, उनके इस नामकरण में भी गंभीर संदेश छिपे हैं और ये संदेश है भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम का संदेश। जब परमवीर चक्र विजेताओं की नाम आती है, परमवीर चक्र वो सम्मान जो देश का सर्वोच्च सम्मान है हमारे शूरवीरों के लिए, युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के समय में जो सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाते हैं। आपको भी शायद 21 के 21 हमारे देश के शूरवीरों के नाम याद नहीं होंगे, तो एक बार जरा आप सभी के सामने हमारे उन 21 विजेताओं के नाम भी बताते हैं और उनके पराक्रम के बारे में भी कुछ आपको बताते हैं। ऐसी चीजें हैं जो देश में सभी को मुंह जुबानी रटी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा की। INAN 370 अब कहलाएगा सोमनाथ द्वीप। बडगाम की लड़ाई में इन्होंने, यानी कि जब 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद कबायली जब पाकिस्तान के आए, उस लड़ाई में 3 नवंबर 1947 को बडगाम जाने का उनको आदेश मिला। 500 दुश्मन सैनिकों ने श्रीनगर की जो हवाई पट्टी है उस पर हमला बोल दिया था। पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत हुई। खुले मैदान में दौड़कर अपनी टुकड़ी के पास जाते रहे और दुश्मनों की गोलाबारी के बीच में अपने साथियों को निर्देश देते रहे। एक मोटर शेल के लगने से ये मारे गए, शहादत को इनको प्राप्त हुए। उसके बाद फिर अब बात करते हैं सूबेदार आर ऑनरी कैप्टन करम सिंह की। कैप्टन करम सिंह, ये अब जो आइलैंड है वहां पर 308, उसको करम सिंह द्वीप के नाम से जाना जाएगा। 13 अक्टूबर 1948 को जम्मू कश्मीर के रिमचर गली में एक टुकड़ी की कमान संभाले हुए थे। दुश्मनों ने पोस्ट के सभी बंकर बर्बाद कर दिए। बुरी तरह घायल होने के बाद भी इन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया और अपने हथियार की बेनेट से दुश्मनों पर प्रहार किया और इस अदम्य साहस के लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं मेजर राम राघोबा राणे की। द्वीप 474 जो है अब वो इनके नाम से जाना जाएगा। 8 अप्रैल 1948 को नौशेरा राजौरी रोड पर कमान संभालते हुए ने दुश्मनों की भारी गोलाबारी के बीच में घायल हुए। उसके बाद भी स्टुअर्ट टैंक के नीचे गए ड्राइवर को रस्सी से संकेत दिए और भारतीय टैंकों को सुरक्षित रास्ता इन्होंने प्रदान किया और इसी के लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फिर नायक जदुनाथ सिंह के नाम पर जो 198 वहां का द्वीप है अंडमान का, उसको अब इनके नाम से जाना जाएगा। 6 फरवरी 1948 की बात है जब नौशेरा में 3 धार में चौकी कमांडर दुश्मनों ने इस चौकी पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद इन्होंने दुश्मनों का सामना किया। एक स्टेन गन्स के साथ दुश्मनों से लड़ते रहे और अकेले उन्हें भगा दिया। इसके लिए इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फिर अब बात करते हैं, और ये कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह के नाम पर जो 374 आइलैंड है उसको अब जाना जाएगा। 18 जुलाई 1948 को ही जम्मू कश्मीर के तिथवाल में तैनात थे। दुश्मनों ने इनके ऊपर गोलाबारी की, हथगोले फेंके। घायल होने के बावजूद 2 बंकर इन्होंने बर्बाद किए और उसके बाद आखिरी सांस तक दुश्मनों से लड़ते रहे, उनके ठिकानों को नष्ट किया। इनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की, जिनका नाम अब जो है अंडमान का 419 आइलैंड है वो इनके नाम से जाना जाएगा। 5 दिसंबर 1961 में कोंगो का संकट, ये दुश्मनों ने स्वचालित हथियारों से इनके ऊपर गोलाबारी की।
गर्दन पर गंभीर जख्म होने के बावजूद इन्होंने लड़ाई जारी रखी और दुश्मनों को भगा दिया और उसके बाद वीरगति को प्राप्त हुए। इनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा की, जिनके नाम अब जो 646 जो आइलैंड है वो इनके नाम से जाना जाएगा। अंडमान में 20 अक्टूबर 1962 चीन की लड़ाई जो थी, उस लड़ाई में लद्दाख में एक चौकी की कमान संभाल रहे थे। चीनी सैनिकों ने गोलाबारी की, आमने सामने से भिड़े और ज्यादा संख्या के साथ दुश्मनों ने जो हमला किया था उसको इन्होंने विफल किया, कई दुश्मनों को मार गिराया। इनको इसके लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सूबेदार जोगिंदर सिंह के नाम पर अब 414 जो आइलैंड है वो जाना जाएगा। 23 अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध में अरुणाचल प्रदेश में 2 हमलों को विफल इन्होंने किया। घायल होने के बाद भी मोर्चा छोड़ने से इंकार किया, एक मशीन गन को संभाला और दुश्मनों पर लगातार वार करते रहे। इस वजह से इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर शैतान सिंह बहुत जाना माना नाम है। इन्होंने 255 जो आइलैंड है अब वो इनके नाम से जाना जाएगा अंडमान में। 18 नवंबर 1962 लद्दाख सेक्टर में इनकी तैनाती थी। चीनी सैनिकों ने ठिकानों पर हमला किया। जख्मी होने के बाद भी सैनिकों का मनोबल इन्होंने बढ़ाया और खुद को सुरक्षित जगह पर ले जाने से मना कर दिया। इसी बहादुरी के लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत परमवीर चक्र इनको मिला था। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद इनके नाम पर 571वां जो आइलैंड है इसको रखा गया है। अब्दुल हमीद ने असल उत्तर की लड़ाई में 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में जबरदस्त योगदान दिया। खेमकरन सेक्टर में तैनाती इनकी थी। गोलाबारी के बीच में अग्रिम टैंक्स को इन्होंने ध्वस्त किया। घायल होने के बाद भी अकेले 7 पाकिस्तानी टैंकों को इन्होंने ध्वस्त किया और उसके बाद वीरगति को प्राप्त हुए। इनको इसके बाद ये परमवीर चक्र मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल अधीश्वर तारापोर के नाम पर अब जो हमारा अंडमान में 565 आइलैंड है वो जाना जाएगा। तारापोर द्वीप के नाम से जाना जाएगा। 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में इन्होंने सियालकोट में ये तैनात थे। घायल होते हुए भी सुरक्षित स्थान पर जाने से मना किया। 60 पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त किया और टैंक पर इन्होंने गोला गिराया, उसके बाद शहीद हुए। इनको परमवीर चक्र मिला। लांस नायक एल्बर्ट इक्का, इन 276 जो आइलैंड है वो इनके नाम पर रखा गया है। एल्बर्ट इक्का साहब जो है इन्होंने भी जो हिली की लड़ाई थी उसमें दुश्मन की मशीन गन से नुकसान, व्यक्तिगत सुरक्षा को बिना ध्यान में रखे हुए इन्होंने कैसे बंकर दुश्मन के ध्वस्त किए, उसके बाद इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर होशियार सिंह, इनको 1971 की लड़ाई में बसंतर की लड़ाई के लिए इनको परमवीर चक्र मिला। उसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जिन्होंने 1971 की ही लड़ाई में इन्होंने शत्रु के 10 टैंकों को ध्वस्त किया, उसके वजह से इनको परमवीर चक्र मिला। उसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो, इनको भी 1971 की लड़ाई में परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। इन्होंने 18वीं स्क्वाड्रन की फ्लाइंग ऑफिसर जो हैं, इन्होंने दुश्मन के कई विमानों को उड़ाया, उसकी वजह से इनको परमवीर चक्र मिला। मेजर परमेश्वरन, इनको भी परमवीर चक्र मिला। ऑपरेशन पवन में जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनके साथ मुकाबला किया, उसके लिए इनको परमवीर चक्र मिला। नायब सूबेदार बाना सिंह, इनको भी परमवीर चक्र सम्मानित करा गया। ऑपरेशन राजीव में इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। कैप्टन विक्रम बत्रा, इनका नाम सब जानते हैं। ये दिल मांगे मोर का इनका जो वाक्य था बड़ा फेमस है। कारगिल के युद्ध में इन्होंने ऑपरेशन विजय में अहम भूमिका निभाई, इसके लिए इनको परमवीर चक्र मिला। कैप्टन मनोज कुमार, इन्हें भी कारगिल के युद्ध में ऑपरेशन विजय में जो इन्होंने अपना योगदान दिया उसके लिए परमवीर चक्र मिला। सूबेदार मेजर संजय कुमार, इनको भी कारगिल युद्ध के दौरान मिला परमवीर चक्र। और सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को भी टाइगर हिल की लड़ाई के लिए परमवीर चक्र मिला। ये सारे नाम याद कर लीजिए। सबको इस देश में ये नाम याद होने चाहिए और ये प्रेरणा का स्रोत हमेशा हमारे लिए रहने चाहिए।